है। जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। आसमान में कई संदिग्ध ऑब्जेक्ट देखे गए हैं। संदिग्ध ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट भी किया गया है और इसके बाद सायरन बजाकर ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये क्या कल रात जो पाकिस्तान ने हिमाकत की थी, फिर से एक बार हिमाकत है क्या, ये अभी कंफर्म होनी बाकी है, लेकिन संदिग्ध ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट जरूर किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। आसमान में कई संदिग्ध चीजें देखी गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू में इसके बाद ब्लैकआउट किया गया, सायरन बजाया गया। तो क्या ये कल ही की तरह पाकिस्तान की जरूरत है? ये आप पहली तस्वीर देख रहे हैं जम्मू में। ये आसमान में जैसे ही संदिग्ध चीजें दिखी, उसके बाद यहां ब्लैकआउट कर सायरन बजाया गया, ब्लैकआउट किया गया है और ये धमाके की आवाज भी साफ तौर पे सुनाई दे रहा है। और ये दो तरह की रोशनी है। एक रोशनी दिखाई दे रही है गोले में आपको लाल रंग की, और फिर एक रोशनी प्रकट होती है दूसरी सफेद रंग की, और फिर धमाके की आवाज। तो ये इंटरसेप्ट की तस्वीर है क्या, जो इंटरसेप्ट कर लिया गया है? देवनाथ साहब, क्या समझ में आ रहा है? ये जम्मू से बड़ी खबर जो आ रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वीडियो बता रहे हैं कि एक दुश्मन का कोई यूएवी या ड्रोन जम्मू के आसमान में घूम रहा था, और जाहिर बात है कि वो शायद ये सूंघने की कोशिश कर रहा था, प्रोब कर रहा था, रिकॉग्नाइजेंस कर रहा था कि इंडियन एयर डिफेंस कितना अलर्ट है, कहां कहां डिप्लॉयड है, हमारी रेडार कहां पर है, हमारे लॉन्चर कहां पर हैं। ये वो सूंघने की कोशिश कर रहा था कि हमारा रिएक्शन टाइम कितना है, क्या हम उसको एक मिनट के अंदर जवाब देते हैं या 2 मिनट के अंदर जवाब देते हैं। ठीक है, तो मैं ब्लैकआउट एक बार किया गया था जी, सिविल डिफेंस का एक्सरसाइज जी। हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, जरा बताइए ये कैसे पूरी तस्वीर सामने आई है, क्या हुआ है यहाँ पर जम्मू में? देखिए, अभी ड्रोन एक्टिविटी जो है पाकिस्तान की तरफ से यहाँ दर्ज की गई है, और उसके बाद से अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तरफ से टारगेट किया गया है। खासतौर पर जम्मू शहर के बीच में जो इलाका पड़ता है एयरपोर्ट का, उसके पास से वहां पे एयर सिस्टम की तरफ से इसको डिस्ट्रॉय, इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ से गोले दागे गए हैं। और अभी कहा जाए तो अभी जमकर गोलाबारी जो है हो रही है। यही एक्टिविटी जो है सांबा में भी देखने को मिली है। सांबा के अंदर भी भारी ड्रोन जो है वो देखे गए काफी संख्या में, और उसके बाद भारी गोलाबारी जो है वहां पर भी चल रही है। देखा जाए तो पाकिस्तान इस समय बहुत ज्यादा बुगलाया हुआ है, और भारतीय सेना जो है वो लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। अभी भी आप देखेंगे तो एक बड़े जो धमाके हैं यहाँ तक कि हम इस समय घर के अंदर मौजूद है, और यहाँ तक जो है धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो लगातार अब युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। अगर पाकिस्तान ने इस प्रकार की हिमाकत की तो उसको उसका करारा जवाब जो है वो मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ये ड्रोन अटैक था जिसको इंटरसेप्ट किया गया, रविंद्र जो बता रहे हैं, और भारतीय सेना की तरफ से इसे भी नाकाम कर दिया गया कल की तरह ही। क्योंकि देवनाथ साहब समझा रहे थे आपकी, ये दरअसल पाकिस्तान की टेस्टिंग भी हो सकती है कि हमारा डिफेंस सिस्टम कहां कहां कैसे कैसे एक्टिवेटेड है। सुनिए जरा आवाज को, सुनिए कि कितनी जबरदस्त आवाज इससे आ रही थी। ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर हिमाकत की गई है ड्रोन से, जिसका जवाब जिसको आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। डिफेंस सिस्टम ने इसे नष्ट कर दिया है। चौकस हमारी सेना ने इसे फिर से एक बार नष्ट किया है। जैसे कल की रात भी 15 ऐसी कोशिशें पाकिस्तान ने की थी और सबको एक एक करके आसमान में ही खत्म कर दिया गया था। और अब भी जम्मू से ये तस्वीर अभी की बता रहे हैं हम आपको। आसमान में ये जो संदिग्ध वस्तु है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये ड्रोन
से अटैक किया गया था। रविंद्र, ये क्या कंफर्म कर दिया गया है कि ये ड्रोन अटैक था पाकिस्तान की तरफ से और इसको इंटरसेप्ट कर दिया गया, आसमान में ही नष्ट कर दिया गया? बिल्कुल, देखिए हमें जो खबरें मिल पा रही हैं उसके मुताबिक, क्योंकि जिस इलाके से ये ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए गोले दागे गए हैं, ठीक उससे करीब 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर हम लोग रहते हैं और वहीं पर ये गोले जो है हमें नजर आए हैं और उसके बाद भारी गोलाबारी की आवाज जो है वो पूरे इलाके में इस समय गूंज रही है। यानी कहा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि भारतीय क्षेत्र को अटैक किया जाए, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसी प्रकार जैसे मैंने पहले भी कहा कि सांबा के अंदर भी, सांबा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, वहां पर भी लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है और उसके बाद से ड्रोन एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखी। उसके बाद भारी गोलाबारी जो है वो सुनने को मिल रही है। यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ से बॉर्डर जो है करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां पर भी जो खबरें मिल पा रही हैं उसके मुताबिक वहां पर भी फायरिंग जो है वो सुनने को मिल रही है। तो ऐसे में कहा जाए पाकिस्तान लगातार यही कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी टेक्निकल एयरपोर्ट पर अटैक करने की कोशिश की थी जब हालात सामान्य थे, लेकिन उसके बावजूद अब जब तनाव बना है लगातार, जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर जो अटैक किया गया था जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद से लगातार तनाव चल रहा था। जब भारत ने कल ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद वहां पर कई आतंकी मारे गए और बौखलाहट पाकिस्तान की लगातार देखने को मिल रही है। LOC का इलाका हो, वहां पर लगातार टारगेट किया गया। जो आर्टिलरी के गोले हैं वो दागे गए, जिसमें करीब 15 से 16 लोगों की जान चली गई और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान इस समय बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है, लेकिन भारतीय सेना जो है उसी कैलिबर में उसका जवाब दे रही है। और देखा जाए तो अभी जम्मू के अंदर पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है, क्योंकि इस समय जो हालात बने हैं उसको देखते हुए जम्मू के साथ साथ सांबा, आरएसपुरा, इन इलाकों में जो बॉर्डर के इलाके हैं, बॉर्डर बेल्ट है, वहाँ सारा ब्लैकआउट जो है वो कर दिया गया है और इन जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। जी रविंद्र, आप कह रहे हैं कि आप जहां से इस वक्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी आंखों से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, अपने कान से इन धमाकों को सुन भी सकते हैं, तो वहां का माहौल क्या है? लोग इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं इन धमाकों और इस आसमान में जो चीज़ें हैं उनको देखकर? इस समय जो हालात बने हैं, जैसे ही इन गोलों को देखा गया तो हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं बहुत ज्यादा घबरा गए और सब भागे कि लाइटें खुद अपने तौर पर खुद लाइटें बंद करें, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से लाइट बंद करने में भी समय लगा, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रीट लाइट हैं या घर की लाइटें हैं सब लोगों ने बंद करनी शुरू कर दी, क्योंकि जिस प्रकार से ड्रोन एक्टिविटी हुई है उसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी हो सकता है कि ये ड्रोन एक्टिविटी जो है यहीं पर आगे कहीं नुकसान न पहुंचे, तो इसी वजह से लोगों ने खुद लाइटें बंद कर दी है और जो छोटे बच्चे हैं वो काफी ज्यादा घबरा गए और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको जो घर के कोनों में छुपाया गया ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हिमाकत की जाती है या पाकिस्तान जिस प्रकार से ड्रोन एक्टिविटी उसने की है, हालांकि उसको डिस्ट्रॉय जरूर किया गया है, लेकिन फिलहाल कहा जाए तो पूरे इलाके में इस समय एक अजीब सी स्थिति जो है वो बनी हुई है। लोग काफी ज्यादा पैनिक हैं और इस समय पूरा इलाका जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया है। जी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जम्मू में एयर रेड का सायरन बजा क्योंकि आसमान में ड्रोन से अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और इसको आसमान में ही हालांकि नष्ट कर दिया है। चौकस भारतीय सेना ने इसको आसमान में ही खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद ये आवाजें जो आप सुन रहे हैं वो चारों तरफ सुनी गई हैं।